मुस्लिम को क्यों नहीं बोल रहा कि हिंदू में अब आइए? है कि टोटल अभी हिंदू खतरा में है। भारत एक आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए। अब क्या है वो राजनीतिक है, माने समाज को माने बरगलाना चाहिए। डिलिस्टिंग क्यों? लोग को डिलिस्टिंग करना है, आदिवासी से हटाना है। चाहे जो भी आरएसएस हो, भाजपा हो, कांग्रेस का, उसका बाल बच्चा का मिशन स्कूल में नहीं जाता है। डिलिस्टिंग का एक तो मुद्दा उठाते हैं, राजनीतिक है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरना कोड अगर मिलता है, हाँ, तो उसमें मिशन लोग को घाटा है। जब मनुष्य का डेवलप हुआ उस समय तो हिंदू मुस्लिम में एक ही था। जो अपर क्लास जो है छुआछूत बहुत मानता था, तो आदिवासी को उन लोग शुद्ध मानता था। अभी तो हम लोग को डुगडुगिया जैसा ये करता है कि नहीं थी, जो मर्जी कर रहे सो को बोलता है। लेकिन हम तो बोलते कि हिंदू हम लोग नहीं है, सिर्फ भाजपा का ही बोल रहा है खाली। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ हेहल सरनासुरी संरक्षक सुप्रा तिर्की हैं और आदिवासी मुद्दे पर लगातार अपनी बातों को रखते हैं। तो हम जानते हैं कि अभी जो एक बयान आया है कि आदिवासी बनवासी हो गए हैं या आदिवासी को बनवासी कहा जा रहा है, तो उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? दादा जोहार। जोहार। हमारे देश के गृह मंत्री का एक भाषण में कहे हैं कि आदिवासियों को बनवासी कहे हैं, उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? पहले बात तो आदिवासी और बनवासी उसको समझना चाहिए सबको। आदिवासी तो आदिकाल से ही जो आदि मानव से आदिवासी हुआ है, लेकिन बनवासी क्या है, एक शेड्यूल जो वन में रहने वाले, हाँ, जो आदिवासी वन में रहते थे उनको बनवासी बोला जाता है। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि बनवासी को टोटल आदिवासी कहा जा रहा है, ये गलत है। ये आदिवासी को बनवासी कहने का क्या मतलब? नहीं, ये है ना कि देखिए आदिवासी और बनवासी उनका कहना है कि टोटल अभी हिंदू खतरा में है। अब उधर से जाएंगे राजनीतिक इश्यू है, उधर से जाएंगे तो ये लोग टोटल बनवासी तरफ खींच रहे हैं। इनोसेंट जो हम लोग आदिवासी है, इनोसेंट है। हाँ, तो चलो भाई इधर खींच लेंगे तो सब हिंदू धर्म में अपनाएगा, तो बस हम लोग एक हिंदू का जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा। ये लोग का वही मोटो है। आप दादा जैसे कहें कि बीजेपी या आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज भी अब कहने का आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो हाँ, आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए कि आपका इंडिया का देखेंगे टोटल गांव से बिलोंग करता मैक्सिमम, अभी छोटा छोटा टाउनशिप हो गया। हाँ, तो सब जगह तो आदिवासी एक्टिव है, हर चीज में। आपका राम राज चाहे भारत माने महाभारत तरफ ही जाएंगे, जो कार्यकर्ता कौन था? सब आदिवासी था। अब हम लोग पढ़ लिख गए, सब लोग जागरूक हो गए, हर ओहदा में आगे जा रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, भारत एक आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए, यही एक इच्छा है। लेकिन अभी डिलिस्टिंग का एक बहुत बड़ा चर्चा धर्मांतरित का लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब डिलिस्टिंग के नाम से दिल्ली लोग जब गए तो वहां डिलिस्टिंग कोई नेता एक शब्द भी नहीं बोले डिलिस्टिंग का। बरस जो बैनर लगा था उसमें डिलिस्टिंग नहीं लिखा हुआ था, वहां जनजातीय सांस्कृतिक समागम लिखा हुआ था। तो जो यहाँ से डिलिस्टिंग कह के जो ले गए थे लोग, उसको फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, डिलिस्टिंग मतलब क्या है वो राजनीतिक है, माने समाज को माने बरगलाना चाहिए। डिलिस्टिंग क्यों? यहाँ यहाँ हम लोग प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सब धर्म को हम लोग मानते हैं। आपका हिंदू, जैन, मुस्लिम, हाँ, सब। तो सिर्फ आदिवासी में आपका क्रिश्चियन भी आता है। हाँ, तो उसी को डिलिस्टिंग क्यों? मुस्लिम को क्यों नहीं बोल रहा कि हिंदू में आप आइए? है कि नहीं? हाँ, डिलिस्टिंग मतलब सब। जब हिंदू राष्ट्र आप करना जा रहे हैं तो सबको हिंदू बनाइए ना। अब ईसाई को ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये लोग को डिलिस्टिंग करना है, आदिवासी से हटाना है। हाँ, ये कौन सा लॉजिक है?
और जो ईसाई जो है यहाँ जो, उसका जो भारत में जो आगमन हुआ, देहात में चल जाइए, सब जगह स्कूल कॉलेज खोला। आज पूरा गांव गांव देहात में शिक्षित कौन हुआ? हाँ, मिशनरी के तहत में ही हुआ है। तो उन लोग का बहुत बड़ा देन है यहाँ भारत में। अभी भी नेता चाहे जो भी आरएसएस हो, भाजपा हो, कांग्रेस का, उसका बाल बच्चा का मिशन स्कूल में नहीं जाता है, तो पहले स्कूल को डिलिस्टिंग किया जाए ना, मिशनरी स्कूल नहीं रहेगा तो अपने खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा कि आदिवासी दोनों ये है, तो उसी में ये लोग करता कि नहीं, ये लोग को आदिवासी से हटाया जाए। हटाने वाला वो कौन कौन होता है बोलिए ना? हाँ। सिंपल सा बात है। तो ये राजनीतिक इशू है। ये लोग कुछ कुछ जो है, जैसे अभी हम लोग का जो आरएसएस है, हिंदू का एक संगठन है, हाँ, वो तो मुस्लिम से लड़ नहीं सकता है, उसको डिलिस्टिंग नहीं करता है, तो चलो भाई आदिवासी तो इनोसेंट है, तो चलो भाई वहाँ क्रिश्चियन जो भी यहाँ जो एडॉप्ट किया आपका आदिवासी से क्रिश्चियन में, हाँ, वो लोग भी आदिवासी है, तो चलो भाई वो तो कमजोर है, इन लोग को लड़वाते हैं। सिंपल सा बात है। डिलिस्टिंग का एक तो मुद्दा उठाते हैं, राजनीतिक है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो आदिवासियों को बांटने का मुद्दा है, लड़ाने का मुद्दा है? एकदम 100%। आप ये सोचिए ना, लॉजिक इसमें देखिए ना, डिलिस्टिंग क्यों? हाँ, हम लोग का अभी जो डिलिस्टिंग क्यों में अगर उन लोग बोलते हैं कि ये लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं, ईसाई लोग दोहरा लाभ दे रहे हैं। आपका देखिए जो नौकरी में 90% बोलता है कि इन्हीं लोग का ये है वर्चस्व है। वर्चस्व है इसमें। देखिए शिक्षित पहले कौन हुआ? ईसाई आदिवासी हुआ है ना, वो लोग एडवांस है। बाद में हम लोग सरना अभी पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग पीछे ही रहेंगे ना हम लोग भी, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे सब एजुकेटेड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब समानता आएगा। तो यही है कि वो लोग फायदा उठा रहे नहीं। जो सरकार का जो है आरक्षण नीति आदिवासी का है, ना कि क्रिश्चियन की सरना का। इसको समझना चाहिए इसको। आदिवासी एकता तोड़ने पर किसको फायदा होगा? अगर आप इस तरह से बोले इसको करके फायदा किसको होगा ना? आरएसएस को फायदा होगा। हाँ, वो तो हम लोग को जो सरना कोड के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं सरना कोई धर्म नहीं है, कोड उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। बोलता है कि सरना ईसाई का मांग है। वही ना, वही देखिए एकदम माने का जाहिल गंवार जैसा ये बात बोलता है ये लोग। हाँ, कैसे ईसाई का माने सरना का है बोलिए? हम लोग का दोनों का जो है वो लोग अलग हो गया। शुरू में अगर हम लोग आदिवासी बेल्ट तरफ से जाते हैं, यहाँ से रोहतासगढ़ तक, हाँ, जो सरना क्या है, उरांव समुदाय का सरना ये है। हाँ, जो छोटा नागपुर में उरांव और मुंडा लोग का, हाँ, ये है। अब ईसाई उसी में, हाँ, बहुत सा ये हो गया कि ईसाई धर्म कर लिया, तो बाइबल का ये लोग करता है। पूजा पाठ हम लोग का अलग हो गया। तो और देखा जाए, इन लोग बोले ईसाई का अगर यहाँ बोलता है कि उसका ये है चाल है, तो अगर इसको कैलकुलेट करके देखा जाए, तो जिस दिन हम लोग का अगर सरना कोड अगर मिलता है, हाँ, तो उसमें मिशन लोग को घाटा है। अच्छा, सिंपल से उसका कैलकुलेट कर लिए तो हम लोग को सिंपल मिल जाएगा अपना कोड। जैसे जैन बौद्ध को मिला है ना, तो उन लोग को सेपरेट मिला है, मिशन को सेपरेट मिला है कि लाभ जो भी गवर्नमेंट का, तो हम लोग को सरना कोड मिल जाएगा, तो उसी में ना हम लोग को अलग करेगा। जैन का तो प्रॉफिट हम लोग को नहीं देगा, जो आदिवासी का, तो हम लोग दो में बांटा हुआ है, क्रिश्चियन और सरना में। तो हम लोग को अगर सरना मिल जाएगा तो हम लोग को सेपरेट मिल जाएगा, तो इसमें तो मिशन लोग को क्रिश्चियन को घाटा है, तो उसका क्यों चाल रहेगा कि इन लोग को सरना कोड मिला जाए? लेकिन दादा एक और बड़ी बात है, हाँ, कि अगर जनसंख्या के आधार पर अगर कॉलम देखा जाए, हाँ, तो सबसे पहले हिंदू कॉलम, हाँ, हाँ, में हिंदू की संख्या जाता है, फिर मुस्लिम का संख्या जाता है, हाँ, उसके बाद आदिवासी की संख्या करीब 10 लाख, हाँ, से ऊपर की संख्या। और अभी अगर बात करें, हाँ, फिलहाल का तो मैंने सरकारी आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 15 लाख से या चला जाएगा। लेकिन फिर भी सरना कोड जो केंद्र सरकार देने में क्यों दे रही है, क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, इसमें सरना कोड जो कोड का पहले बोलेंगे, सरना कोड तो बात किए है ना, इसमें क्या होगा कि अभी सबसे पहले अगर
कोड का बात करें शुरू में जब हुआ, हाँ, जो एडवांस अपर क्लास में जो था, जो पढ़ा लिखा, पहले सोचा कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम में कभी तालमेल नहीं मिलता है पुरानी जमाना से। अगर ऊपर में देखे जाएंगे, जब मनुष्य का डेवलप हुआ उस समय, तो हिंदू मुस्लिम एक ही था। हाँ, एक ही था। तो उसमें अगर उसको ध्यान दिया जाए तो दोनों अलग क्यों हो गया, दोनों भाई में बंटवारा हो गया, जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें ये हो गया ना, दोनों भाई का एकदम तालमेल है, तेरा बातें नहीं मानेंगे। हाँ, दोनों का कल्चर उल्टा 36 का आंकड़ा हो गया। उसमें देखिएगा वहाँ, जैसे हम लोग दाहिना से, हाँ, बाया लिखते हैं 1 2 3, है ना, वो लोग आपका लेफ्ट टू राइट, हम लोग माने दोनों का उल्टा काम। सूरज को मानता है, चांद को मानता है। हाँ, माने एकदम देखिएगा ना उन्हें, ओके, हम लोग कुर्सी में बैठ के खाते हैं, हाँ, वो लोग उल्टा नीचे बैठ के ये जमीन में बैठ के टेबल में खाता है, ये करता है लोग, देख लीजिएगा उन लोग का। तो उस समय से इन लोगों का जो लड़ाई चलते चलते आ गया, जब कोर्ट का, जब हम लोग का संविधान ये हो रहा था, तो सब वो लोग हिंदू मुस्लिम पहले बोला कि नहीं, हम लोग को भाई एक पहचान होना चाहिए। हाँ, नहीं, हमको हिंदू लिखना है, हमको क्या बोलता है मुस्लिम लिखना है, हो गया, दोनों आ गया। थर्ड में क्या हो गया कि यहाँ जो भारत में, हाँ, जो ब्रिटिश शासन जो चला गया, तो मिशनरी लोग यहाँ घुसा यहाँ, तो मिशनरी घुसने के बाद वो तो फॉरेन का ये है, यहाँ घुसा, तो वो बोला कि भाई, हाँ, हम लोग को भी अलग होना चाहिए, हम लोग का अलग धर्म होना। तो वो लोग क्या किया, आदिवासी जो कमजोर तबका का, वहाँ ये लोग घुसा और अपना स्वास्थ्य और एजुकेशन में ये कर रहे हैं। और मिशनरी में जाने का और कारण क्या है, जो हिंदू लोग जो है, हाँ, जो अपर क्लास जो है, छुआछूत बहुत मानता था, तो आदिवासी को उन लोग छूत मानता था, अभी भी मैंने जहाँ दे छूत मानता था। तो बाद में उन लोग जो मिशनरी आया, भाई, हाँ, चलो इन लोग को भी हम लोग सुविधा देंगे, तो हम लोग तरफ अपने अट्रैक्टिव हो गया, तो उसी कारण में सब आदिवासी मिशनरी तरफ गया था। जहाँ फायदा दिखेगा वो ना, वो तो आपको सटने नहीं दे रहा है कि तुम गैर हो, छुआछूत हो, तो ये लोग तो छुआछूत नहीं मानता है, तो उसी में सब मिशनरी हो गया। अच्छा, क्या डेलिस्टिंग संविधान विरोधी है? तो उसका विरोधी है ये है। डीलिस्टिंग। अब जो मुस्लिम धर्म है, उसको अब डीलिस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? जैन जो है उसको डीलिस्टिंग कर, टोटल हिंदू। और एक चीज अब बता रहे हैं, अभी जो 3 हम लोग का आया, ये हिंदू मुस्लिम माने ईसाई धर्म का जो कोड का लेके, बाद में इधर जो अब आ गया हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू ही है, सिख भी बोला कि नहीं भाई हिंदू हम नहीं रहेंगे, हम सिख रहेंगे। फिर हिंदू से जैन भी बोला कि नहीं भाई हम हिंदू नहीं करेंगे, जैन, हाँ, पारसी, ऐसे करके। तो लास्ट में तो हम लोग आदिवासी क्या है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब, जंगल जमीन जंगल को बचाने का कोई हम लोग का संविधान से कोई मतलब, लिखित से कोई नहीं रहा। जब पढ़ लिख गया, अब आ गया सही में, तो भाई हम लोग क्यों हिंदू तरफ करें, हम लोग भी अलग एक पहचान होना चाहिए लिखित करने के लिए। अभी तो हम लोग को डुगडुगिया जैसा ये करता है कि नहीं, अभी 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 बात बोले कि नहीं बनवासी, हाँ, और आदिवासी जो मर्जी कर रहे सो बोलता है, लेकिन हम लोग आपस में तो कुछ नहीं बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि हिंदू हम लोग नहीं है। लेकिन और एक चीज इसमें गौर करने वाला चीज है, अभी हम लोग का इंडिया में इतना पार्टी है, भाजपा छोड़ के और जितना भी पॉलिटिकल इंडिया में है, उन लोग से आप लोग इंटरव्यू लिए, कभी नहीं बोलेगा कि लोग माने बनवासी है कि हिंदू है, सिर्फ भाजपा का ही बोल रहा है खाली। कोई भी देखिए, कांग्रेस बोलिए, तृणमूल कांग्रेस बोलिए, चाहे दिल्ली वाला जो अदर माने भाजपा पार्टी छोड़ के कोई दूसरा पार्टी नहीं बोलता हाँ डिलिस्टिंग हो चाहे ये है। तो आखिर इसमें सोचने वाली बात है ना कि एक ही पार्टी क्यों बोल रहा है, तो राजनीतिक इशू है इसमें। डिलिस्टिंग और धर्मांतरण
ये दोनों मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? चुनावी मुद्दा है या फिर क्या? दोनों दोनों धर्मांतर अभी जो पहले हो रहा था, हाँ, अभी जो सरना वाला भी पढ़ लिख गया ना, तो अब धर्मांतर नहीं हो रहा है। हाँ, वो रेयर केस में, अभी रेयर केस में तो ऑल कास्ट में देखिएगा ना, धर्मांतर क्या, इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है कि नहीं, हाँ। तो सिंपल सा धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तो इन्हें गुने एक तो है, तो इसको ये लोग राजनीतिक इशू बना देता है आजकल। लास्ट सवाल है हाँ। कि बाबूलाल मांडी बोले कि सरना सनातन एक है, और ऐसे कई लोग बोल रहे हैं कि सरना, तो आप क्या मानते हैं, सरना सनातन एक है या फिर? नहीं नहीं, सरना अलग है, सनातन अलग है। सनातन वही बोले ना, सरना जो हम लोग पुरखौती से आदिवासी जो है ना, वो है। सनातन उसी से उपज करके अलग अलग एक तो धर्म, सनातन ने एक तो आश्रम बना दिया, हाँ, तो वहीं से हो गया। बस वही है, अभी आपके हिंदू में चल जे ना बहुत सा आश्रम है, उसका अभी विधि विधान अलग हो गया, वो भी ज्यादा जनसंख्या होगा तो वो भी अलग बोलेगा कि हम भी अलग है, बस सिंपल सा ही लोग। बाबूलाल और एक चीज बोले भाजपा में, हाँ, जो आरएसएस का मेंबर नहीं है, हाँ, वो लोग नहीं बोलेगा, लेकिन जो आरएसएस का जो अडॉप्ट कर लिया है, बाबूलाल हो चाहे ये अर्जुन मुंडा हो और बहुत सा ये लोग, वही लोग बोलते हैं। बाकी और आदिवासी वहाँ जो भाजपा में जो आरएसएस में नहीं है, वो लोग नहीं बोलता। और एक ये आप लोग इंटरव्यू लगना, भाजपा में जो नेता है वो लोग बोलता है कि सनातन फनातन, लेकिन उन लोग का बेटा को अच्छा बेटी को बोलिए तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा कि क्या चाहता है। हम तो बूढ़ा हो गया ना, मेरा उजर गया, हम मान लो सनातन बोलेंगे, मेरा बेटा को बोलिए तो पढ़ा लिखा है, वो बोलेगा कि सनातन है, कभी नहीं बोलेगा वो। तो ये राजनीतिक इशू है। उसका बगुला का बेटी को चाहे बेटा से इंटरव्यू लिए ना, मौका मिलेगा तो लिया जाएगा। नहीं नहीं वही बोला है, तो माने ये राजनीतिक इशू है, सिर्फ गांव का समाज, और जितना भी अगर पढ़ाई लिखाई के लिए तो कोई नहीं बोलता है कि हम लोग विकास करें। हम रेलवे में 36 साल नौकरी की है, उसका परिवेश, हाँ, अगर आप चाहेंगे तो उसका विषय में भी, हाँ, तो वही बोले, वो समाज का मुद्दा ही है। अभी आप सुने सुब्रता का बात, जिस तरह से हम लोग गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान कहे या जो वहाँ भाषण में दिल्ली में बोले कि वनवासी शब्द का लगातार उपयोग किया, आदिवासी शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया, तो उसी पर बात कर रहे थे कि आदिवासियों को वनवासी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुब्रता समझाने की कोशिश की है कि ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट की तरह डेलिस्टिंग धर्मांतरण की बात लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से सरना सनातन एक बात कर रहे हैं कि जैसे बाबूलाल मांडी कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, तो कह रहे हैं कि इन लोग सिर्फ चुनावी और इस तरह करने की बात है। अगर उनको बच्चा को कहा जाए तो का वो सनातन कहेंगे, वो कहीं ना कहीं वही अपना जो धर्म है सरना जो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज ईसाइयों को लगातार कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग किया जाएगा, धर्मांतरण इन लोग कर गए हैं, वो भी बताए क्यों किए हैं उन लोग धर्मांतरण, क्यों ईसाई धर्म को अपनाए। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से पूरे चीज को समझाने की कोशिश की है सुब्रता। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।